myself Rajat Mittal. So students, in previous video lecture we discuss about matrix, types of matrix. So students, in this video lecture we continue our topic. Let's start. तो स्टूडेंट्स, जो हमने मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे उसके अंदर एक दो टाइप और रह गए थे, वो अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है जीरो मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप होगा वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स द ऑल एलिमेंट विल बी जीरो। इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट विल बी जीरो। दिस इज मैट्रिक्स टू ऑर्डर की मैट्रिक्स। थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स। दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको नल मैट्रिक्स भी मिल सकता है, तो यही मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल विल बी वन। जो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? वन होंगे। वन एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट is 1. This is a 3 cross 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखते हैं? इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं। आपको I3 बुक्स में ये भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर। I3 इट मींस 3 ऑर्डर की 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज I2 मींस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। दिस इज ए 2 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज ए 3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो टाइप्स रह गए थे, बाकी कल हमने 6 टाइप कर लिए थे, और ये 2 अदर टाइप्स हैं जो कल रह गए थे, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए अपने नोट्स में, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो भी इस पर ऑपरेशन यूज होते हैं मैट्रिक्स पर, क्या यूज होते हैं वो देखो आप। यस, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट एडिशन। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा मैट्रिक्स के लिए वो है एडिशन। एडिशन मीन्स नॉर्मल हम जो प्लस करते हैं, इस टाइप से प्लस करते हैं। 2 + 3 5, 3 + 5 8। इस टाइप से जो भी हमको मैट्रिक्स के अंदर भी इसी टाइप से प्लस करना है। बट मैट्रिक्स के अंदर एक बात ध्यान रखनी है अपने को, इंपॉर्टेंट बात। ए कोई एनी मैट्रिक्स एंड बी कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। इफ ए क्रॉस बी, ए 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, साइज की मैट्रिक्स है, यानी कि साइज लिख सकते हैं हम इसको। साइज और ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट साइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है और ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। और बी भी किस टाइप में चाहिए? 2 ऑर्डर 3 मीन्स ए और बी के जो भी साइड होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी हम क्या एडिशन क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स आपका 2 3 5 -1 0 7 एंड बी मैट्रिक्स 5 2 3 -2 -1 0। जब भी एडिशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका साइज चेक करेंगे कि किस साइज की है। हाउ मेनी रोज? 1 2 रो 1 2 3 कॉलम्स 3।
हाउ मेनी रो इन बी मैट्रिक्स 2 एंड कॉलम 1 2 3 कॉलम। इट मींस हम इसको क्या है एडिशन ऐड कर सकते हैं a प्लस बी ए 2 3 5 -1 0 7 5 2 3 -2 -1 0। स्टूडेंट्स यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो जिस पोजीशन पे एक एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन बी वही ऐड हम कर सकते हैं, जैसे कि टू पोजीशन ऑफ 2 a11 एज वेल एज पोजीशन ऑफ 5 a11, ये दोनों क्या होंगे ऐड करेंगे। 2 और 5 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8, -1 -2 -3, 0 और -1 -1, 7 और 0 7। दिस इज ए एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टाइप से क्या करेंगे हम चेक करेंगे ए एंड बी, इस टाइप से हम इसको ऐड करेंगे मैट्रिक्स में। यस इसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देख लीजिए। इफ हम क्या करें ए प्लस बी करें या फिर क्या कर सकते हैं बी प्लस ए, ऑलवेज क्या आएगा इक्वल होगा, ऑलवेज क्या है इक्वल। सेकंड इफ ए प्लस बी प्लस सी, या तो हम क्या करें ए प्लस बी उसमें क्या करें सी ऐड कर लें, या फिर पहले बी प्लस सी ऐड करके फिर ए ऐड कर लें, तब भी क्या है वो सही होगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए इस टाइप से हम एडिशन करेंगे। यस नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो सेकंड ऑपरेशन है इसका वो है सब्ट्रैक्शन। सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। तो वही जैसे एडिशन किया था एज वेल एज हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि उसके जो ए और बी जो भी दो मैट्रिक्स गिवन है उनका जो ऑर्डर है वो क्या सेम है, साइज उनका सेम है। ए और बी के लिए मस्ट बी कंडीशन साइज विल बी सेम, साइज होना चाहिए सेम होना चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल ए -1 2 3 -1 2 5, बी 2 3 0 0 -5 7। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक साइज 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम। फर्स्ट बी a minus b. What is a? -1 2 3 -1 2 5 -2 3 0 0 -5 7। जैसे स्टूडेंट्स हम छोटी कक्षाओं में करते हैं, क्लासेस में करते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन और अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर करना हमको। जब हम a माइनस बी करेंगे तो -1 ये माइनस ये प्लस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 2 -3 3 -0 -1 -0 2 ये साइन चेंज प्लस 5 -7। a माइनस बी इक्वल -1 -2 इज -3 2 -3 -1 3 -0 3 -1 7 and -2। दिस इज a माइनस बी। ऐसे अगर आपको बोला जाए b माइनस a तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं b माइनस a। व्हाट इज b 2 3 0 0 -5 7 माइनस वैल्यू a -1 2 3 -1 2 5 2
साइन चेंज, +1 3 -2 0 -3 0 +1 -5 -2 -5 and -7 7 -5 2 -1 3 3 -1 1 -3 1 -7 and 2। ओके, इस टाइप से b माइनस ए हम फाइंड करेंगे। तो जस्ट स्टूडेंट्स कंपेयर a माइनस बी एंड b माइनस ए। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती माइनस के लिए। पर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए पता है कि सब्ट्रैक्शन के लिए वो होल्ड करेगी प्रॉपर्टी, बट a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। तो ये सेकंड ऑपरेशन है हमारा जो है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसे में वही चेक करना है जो इसकी मैट्रिक्स की साइज होगी वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 2 × 3 तो b भी 2 × 3, अगर a 3 × 3 तो b भी 3 × 3। यस, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्या है? सेकंड ऑपरेशन। ऑपरेशन थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, यस, थर्ड मल्टीप्लिकेशन। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है a और b का। तो a किस, जैसे कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रीड किया था, पढ़ा था कि a और b की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई भी साइज हो सकता है। ऑर्डर ऑफ साइज कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो मैट्रिक्स का। सपोज a की मैट्रिक्स और b कोई भी साइज की हो सकती है, बट इसके अंदर जो मेन बात देखने के लिए वो ये है, सपोज किया ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है और ये है 2 × 3 की मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है 3 × 2 की और बी कैसी मैट्रिक्स है 2 × 3 की। फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए? रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तभी हम क्या मल्टीप्लाई सक्सेसफुली कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? नहीं कर सकते। और जो एलिमेंट है मैट्रिक्स, जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे? वो किस ऑर्डर की होगी? नहीं है मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी? 3 × 3। उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 9। और ऑर्डर क्या होगा उसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? 3 × 3। जो रिमेनिंग जो भी टर्म्स बचती है वो क्या बताती है? ऑर्डर। बस मेन बात ये है कि हमको ये देखना है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर हमको ये मिल रहा है तो हम क्या मल्टीप्लाई कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उसका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल से इसको हम सोल्व करते हैं, उसको आप देख लीजिए, नोट कर लेना। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको किस टाइप से हम करते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स 3 2 1 -3 4 5 0 2 1 छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं और बी मैट्रिक्स होगी हमारे पास में, हाँ जी, 1 0 1 0 0 2 3 2 1। ये क्या आ गया हमारे पास? मैट्रिक्स आ गया। हमको क्या करना है? ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी में मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या चेक करेंगे?
फर्स्ट कॉलम का रो इक्वल रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यस 1 2 3 कॉलम 1 2 3। इसमें ऑर्डर चेक कर लेते हैं अपने इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर चेक कर लो 3 क्रॉस 3। ये नहीं करना, चलो आप इसको एक बार अपने इसको रिमूव कर देते हैं। ऑर्डर क्या रहेगा इसका 3 क्रॉस 2। या स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 3, सेकंड मैट्रिक्स की रो 3। इट मींस हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड मल्टीप्लाई 3 2 1 -3 4 5 0 2 1 मल्टीप्लाई 1 0 3 0 0 2। स्टूडेंट्स जो ए बी की मल्टीप्लाई होगी वो किस टाइप से होगी, इधर से रो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कॉलम वाइज। कैसे कॉलम वाइज। सपोज कि जो ए बी की एंट्री होगी इस टाइप की, A11 A12 A13 A21 इस टाइप की एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से। किस टाइप से होगा वो देखो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई और वो क्या करेगा ऐड। 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, ये होगा A11। इसके बाद हम बात करते हैं A12 1 कॉलम सेकंड सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2। ओके नेक्स्ट A13 फर्स्ट रो तो है बट थर्ड कॉलम नहीं है सेकंड के अंदर, तो हम क्या है यहीं तक इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A12 तक ही इसका मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर कौन सा A21 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 4 का इससे मल्टीप्लाई 0 5 का मल्टीप्लाई इससे 50 एज वेल एज -3 4 का 0 5 का 10 0 का मल्टीप्लाई इससे 0 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 1 का मल्टीप्लाई 3 से। ये क्या ऐड होते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 1 का मल्टीप्लाई 2 से 1। क्या करेंगे हम A B 3 और 3 6 0 0 0 2 -3 + 15 12 10 3 and 2। Yes students, order of matrix 3 into 2, number of rows 1 2 3 and column 2 1 and 2। order या size of matrix 3 into 2। elements 6 element 6 order 3 into 2 order 3। चेक कर लिया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल थे, तो हमने मल्टीप्लाई कंप्लीट किया। जो रिमेनिंग नंबर्स फर्स्ट के रो और सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, साइज ऑफ मैट्रिक्स हमको देंगे, और जो एलिमेंट है हम दोनों मल्टीप्लाई करके एलिमेंट ले सकते हैं। तो अगर हम कहें कि बी ए फाइंड कीजिए बी ए, तो इसी टाइप से बी ए फाइंड कर लेंगे, और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये स्पेशल केस में इक्वल होंगे जब ए और बी मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए और बी मैट्रिक्स ए जैसी होंगी तभी ये स्पेशल केस में ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज ए और बी ऑलवेज क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। स्पेशल केस कौन सा होगा, जब ए और बी मैट्रिक्स होंगे इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स,
ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। और डिवाइड मैट्रिक्स में हम नहीं कर सकते, उसके लिए इनवर्स आता है जो आपकी अगली एक्सरसाइज है उसमें बताया जाएगा इनवर्स किस टाइप से फाइंड किया जाता है। तो इस थ्री ऑपरेशंस है जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं मेनली इसको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसको आपने अच्छे से कर लिया होगा। जो कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। और जो आज वाली वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं उसको आप अच्छे से कर लें, प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चंस की जो भी प्रैक्टिस है अच्छे से आप उसको अपने करके देख लें। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, in next video we start exercise of matrix. So share my channel, subscribe my channel. Thank you.